देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। सरकार, प्रशासन व चिकित्सक कोरोना वायरस को लेकर अलग अलग समय पर और अलग अलग तरीकों से लोगों को सावधानी बरतने व संदेश देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग इस महामारी से ज़्यादा संक्रमित होने से बच सकें। उसी कड़ी में आज हिमाचल न्यूज 24/7 के हमारे संवाददाता जितेंद्र मेहरा ने चंबा जिला के HOD मेडिसिन डॉक्टर पंकज गुप्ता के साथ बातचीत की। डॉक्टर पंकज गुप्ता ने अपनी खास बातचीत में लोगों से आग्रह किया कि वे इस लाइलाज बीमारी को गंभीरता से लें क्योंकि ये अब दूसरे राउंड में पहुंच चुकी है। पंकज गुप्ता ने कहा कि जैसे बॉक्सिंग में अलग अलग राउंड होते हैं, उसी तरह से किसी भी महामारी में अलग अलग स्तर आते हैं और ये बीमारी अलग अलग स्तरों पर अलग अलग प्रतिक्रिया दिखाएगी। जैसे अभी चंबा में जो 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें असिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं, जिसमें प्रथम दृष्टया में महामारी के आम लक्षण नहीं दिखाई देते। HOD मेडिसिन डॉक्टर पंकज गुप्ता ने लोगों से कोरोना वायरस की लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलेगी, इसलिए सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लें क्योंकि इस बीमारी में सावधानी ही इलाज है। मैं डॉक्टर पंकज, मैं HOD मेडिसिन डिपार्टमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से लॉकडाउन थोड़ा सा ढील मिली है, लोगों को शायद ये इम्प्रेशन चला गया है कि हमने कोरोना को जीत लिया है, कोरोना हमसे हार गया है। ऐसी बिल्कुल गलतफहमी में ना रहें। हमने सिर्फ अभी, क्योंकि इसके बड़े राउंड्स होने, हमने सिर्फ पहला राउंड जीता है। अभी जैसे बॉक्सिंग में राउंड्स होते हैं, हमने पहला राउंड जीता है। इसका मतलब ये नहीं क्योंकि अभी लड़ाई लंबी लड़नी है और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो आपको जैसे गाइडलाइंस बनाती हैं उसको फॉलो करें। और ये बिल्कुल डरने की बात नहीं है, लेकिन ये सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। ये ना सोचें आप कि कि कोरोना ख़त्म हो गया है। लॉकडाउन जो बढ़ाया है वो सिर्फ बाकी चीज़ों को देखते हुए कि ताकि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़राब ना हो, इसलिए बढ़ाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सावधानियाँ छोड़ दें, मास्क ना पहने, इकट्ठे रहें। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हाथ बार बार धोएं, घंटे घंटे बाद हाथ धोएं, ग्रुप में ना रहें, घर में रहें, जब तक कि बड़ा ज़रूरी ना हो बाहर ना निकलें। जैसे हमारे केसेस देखो, आपने देखा होगा कि हमारे पास 3 पॉजिटिव केसेस अभी हमारे चंबा में, प्रॉपर चंबा में है, जहाँ की पहले हमारे पास बड़े कम केसेस थे, अब हमारे पास बढ़ रहे हैं और सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं। तो मतलब एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, उनको 3 को हमने यहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में रखा हुआ है। इवन एक छोटी बच्ची है 2 साल की, उसको भी कोरोना हुआ है। तो इसको आप सीरियसली लें क्योंकि अभी ये हमारी लड़ाई बड़ी लंबी चढ़नी है और तैयारी रखें और सावधानियाँ बरतें। मैं तो आपको यही सलाह दूँगा। मैं लोगों को ये बार बार चेतावनी देता हूँ, हम डॉक्टर लोग, ये आप प्रेस वाले लोग, पुलिस वाले लोग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये बाहर है ताकि आप घर में बैठें। क्योंकि हम इसलिए बाहर हॉस्पिटल्स में हैं और ये जैसे सिक्योरिटी वाले बाहर हैं, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। लेकिन आप घर बैठेंगे तभी फ़ायदा है। अगर आप बाहर रहेंगे और बिना काम के बाहर रहेंगे, जैसे कई लोग घूमने के लिए बड़े दिन से घूमे नहीं हैं, तो ये गलती मत करें। USA और इटली का आपने हाल देखा हुआ है, वो हमसे बड़े एडवांस देश हैं। 100 गुना ज़्यादा हमारे से उनके पास हेल्थ फैसिलिटी है, बट वो लाशें रखने की जगह नहीं मिल रही है। गाड़ियों में लाशें पड़ी हुई, लाशें उठाने वाला कोई नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन कहने का मतलब ये है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एहतियात बरतेंगे। तो अभी तक एहतियात बरती है तो हम काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ है। आगे भी हमें एहतियात बरतनी है। मकसद यही है कि हमारे पास इकट्ठे के, क्योंकि अभी कम्युनिटी स्प्रेड का हमें नहीं लग रहा, बट जिस हिसाब से हमारे पास जैसे बच्ची 2 साल की बच्ची को हुआ है, तो अब चांसेस है, मतलब भगवान ना करे कि उसकी माँ को हो या कोई आसपास के हो, तो फिर हमारे पास ये मल्टीप्लाई करेंगे केसेस, 1 से 4, 4 से 16, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास इसको रोकने का बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद इतनी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है हमारी। नो डाउट हमने पूरी कोशिश की हुई है। हमने आइसोलेशन बनाए हुए हैं, हमने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया किया, इवन रोजी वाला हॉस्पिटल है। हमने काफ़ी तैयारियां की हुई हैं। हमारे पास PP किट्स हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, सब कुछ है। बट अगर हमने एहतियात नहीं बरती तो इतने ज़्यादा केसेस होंगे, क्योंकि आप ये देख ही सकते हैं US और इटली में जो हमसे इतने एडवांस हैं वो नहीं संभाल पा रहे, तो हमारे लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो भगवान से भी दुआ करता हूँ और कि ये जल्दी कोरोना की बीमारी ख़त्म हो और वैक्सीनेशन आए इसकी, जिसके लिए डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बड़ी तैयारी कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली वैक्सीन शायद 2-3 महीने में आ जाएगी, तो हमें उसके बाद फ़ायदा होगा, लेकिन तब तक हमें पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी।
हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।